मोहित जी ये बताइए कि जैसे आप सीए स्टूडेंट रहे हैं, आईपीसीसी तक आपने क्लियर किया है, तो बहुत सारे हमारे साथी ये कहते रहते हैं कि मतलब सीए स्टूडेंट सीएमजे के पास आया और सीएमजे की किस्मत चमक गई, बच्चे का जो सिलेक्शन वैसे ही होना था, बच्चे को पहले से ही आता था सब कुछ और बच्चे ने तो बस वैसे ही कोर्स ले लिया, उसका सिलेक्शन होना ही था। तो हमारे क्वेश्चन सीएमजे के बारे में नहीं है, हम आपसे ये जो आपकी ओपिनियन हो वो बताना जो बिल्कुल आपको फेयर लगे कि जो सीएमए के जो प्रोफेशनल एग्जाम है और जो कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम है उनमें कितना डिफरेंस है तैयारी में, और आपको क्या लगता है कि कॉमर्स कंपटीशन की प्रिपरेशन यदि सीए स्टूडेंट कर रहा है तो उसे कोर्स वोर्स लेना चाहिए या फिर केवल टाइम पास के लिए ही है, मतलब डायरेक्टली दे देना चाहिए, जो आपको लगे वो आप बताइए। सर जैसे मेरे सीए थी तो मैंने 2018 से पहले सीए की हुई था, आईपीसी उस टाइम क्यों था। तब तक ये वैकेंसी आई तब तक तो मैं सारा लगभग भूल ही गया था, लगभग लगभग कुछ खास याद नहीं भूल था गए वो मुझे। अलग पॉइंट, मान लीजिए याद रहता फिर क्या सिचुएशन होती। हाँ, फिर भी लेकिन उसमें और इसमें तो बहुत अंतर है, क्योंकि इस वाले में थ्योरी ज्यादा पूछते हैं, उस वाले में प्रैक्टिकल, और वो वाला जो होता है उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें अपने वाले आरएसएसबी वगैरह में, और उसमें सारा वो क्वेश्चन आते हैं वो उस टाइप से आते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर है मुझे। स्टूडेंट हर कोर्स का एक पर्पज होता है, गवर्नमेंट वो नॉलेज आपकी चेक करना चाहती है। सीए का पर्पज ये है कि वो सीए बनने के बाद काम कैसे करेगा, तो वहां पर उस तरीके से प्रैक्टिकल डिफिकल्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमर्स कंपटीशन में वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता है, इस वजह से यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकम टैक्स में एक सिंगल अमेंडमेंट का क्वेश्चन नहीं आता है, एक डेढ़ महीने पहले सीबीएसई का पेपर हुआ है, वो आप उठा करके देख लीजिए। बहुत सारे लोग आप सीए स्टूडेंट का भविष्य खराब कर देते हैं ये कह करके कि आपको प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं की, रह गया, 5 साल पहले फिर से वो वैकेंसी नहीं आएगी। दूसरी बात कि बिल्कुल ही अलग अलग तरीका होता है, पेपर बिल्कुल अलग अलग आता है। ये कहकर स्टूडेंट को भ्रमित कर दिया जाता है कि इनकम टैक्स चेंज हो गई, जीएसटी में डेली चेंज आते हैं, टैक्स में डेली चेंज आते हैं, बच्चा उन अमेंडमेंट को पढ़ने के लग जाता है और एग्जाम में बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक। आपको है ना वो तरीका समझना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको खुद एनालाइज करना है, आपको वो नहीं मानना है जो हम कह रहे हैं, आपको वो भी नहीं मानना है जो दूसरे टीचर कह रहे हैं। मान लीजिए कि ये स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप इनकी भी मत मानिए, लेकिन बहुत सारे एग्जाम तो ऐसे हैं जिनके पेपर अवेलेबल है, उन पेपर को आप उठाइए, उनके क्वेश्चन देखिए। सीबीएसई का पेपर तो अभी हुआ है, तो उसमें आप देखिए कितने अमेंडमेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।